इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अलीराजपुर में अधिकारियों पटवारी उसी को लेकर ये बड़ी जानकारी। मंच से अधिकारियों को जमकर फटकार लगाते हुए जीतू पटवारी नजर आए। जीतू पटवारी इस दौरान बोले कि किसके दबाव में कर रहे हो काम, सवाल बड़ा खड़ा किया। साथ ही कहा ये तालिबान का राज है या कानून का राज है। बंटवारे और जातिवाद की राजनीति करती है बीजेपी, तो बीजेपी पर तंज कसते हुए भी वो नजर आए। तो अधिकारियों पर भड़के जीतू पटवारी, उसी को लेकर ये वीडियो भी सामने आया जहां पर अधिकारियों पर भड़ास निकालते हुए वो नजर आए। मंच से अधिकारियों को उन्होंने जमकर फटकार भी लगाई। ड्यूटी क्या है वो पूछना चाहता हूं। कोई हम तो आपके सेवक हैं, हम आपसे अलग भी नहीं है। प्रशासनिक जितना प्रशासनिक हल्का होता है उनके कारण ही लोकतंत्र जिंदा रहता है। वो न्याय करते हैं, हम आपके साथ हैं। हमें पता है प्रशासन वर्ग से आते हैं, शाह साहब और दूसरा कौन था, सोनी जी। तो आपने क्यों नहीं इस पे एट्रोसिटी एक्ट लगाई? आपने वीडियो देखा या नहीं देखा? ये तालिबान है, कानून का राज है कि तालिबानी राज है? ये बताओ क्या राज है? तो फिर इस तरह की धारा क्यों नहीं लगी अभी तक? कितना दिन हो गया घटना? 523 लगाई आपने, क्यों? 506 एक आदमी ये कहता तेरी नाक काट दूंगा। हाथ काटने और नाक काटने से हत्या होती है कि नहीं होती? होती है नहीं होती? फिर 307 क्यों नहीं लगी? ड्यूटी क्या है वो पूछना चाहता हूं। कोई हम इस बीच इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां पर अलीराजपुर में अधिकारियों पर जीतू पटवारी भड़कते हुए नजर आए। उन्होंने मंच से ही अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। तस्वीरें भी इस दौरान की सामने आई जहां पर जीतू पटवारी बोलते हुए नजर आए कि किसके दबाव में काम कर रहे हैं। ये बड़ा सवाल उन्होंने अधिकारियों से किया। साथ ही कहा कि ये तालिबान का राज है या कानून का राज है। इस दौरान अधिकारियों को उन्होंने कहा कि बंटवारे और जातिवाद की राजनीति करती है तो बीजेपी पर तंज कसते हुए भी वो नजर आए। ये बड़ी खबर जहां पर अलीराजपुर में अधिकारियों पर भड़के जीतू पटवारी, मंच से उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाए। सहयोगी दिलीप वाणी हमारे साथ जुड़ गए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। दिलीप वाणी, ये बड़ा मामला जहां पर जीतू पटवारी पहुंचे थे, अधिकारियों को जमकर फटकार उन्होंने लगाई। जी बिल्कुल। आज कांग्रेस की तरफ से किसान दिलीप, आपसे जानेंगे इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी, लेकिन उससे पहले एक बार सुनवाते हैं कि जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा। ड्यूटी क्या है वो पूछना चाहता हूं। कोई हम तो आपके सेवक हैं, हम आपसे अलग भी नहीं है। प्रशासनिक जितना प्रशासनिक हल्का होता है उनके कारण ही लोकतंत्र जिंदा रहता है। वो न्याय करते हैं, हम आपके साथ हैं। हमें पता है प्रशासन वर्ग से आते हैं, शाह साहब और दूसरा कौन था, सोनी जी। तो आपने क्यों नहीं इस पे एट्रोसिटी एक्ट लगाई? आपने वीडियो देखा या नहीं देखा? ये तालिबान है, कानून का राज है कि तालिबानी राज है? ये बताओ क्या राज है? तो फिर इस तरह की धारा क्यों नहीं लगी अभी तक? कितना दिन हो गया घटना? 523 लगाई आपने, क्यों? 506 एक आदमी ये कहता तेरी नाक काट दूंगा। हाथ काटने और नाक काटने से हत्या होती है कि नहीं होती? होती है नहीं होती? फिर 3 दिलीप, आपके पास लौटना चाहूंगी। आपने भी सुना क्या कुछ जीतू पटवारी यहां पर कह रहे हैं, किस तरीके से इस बयान को समझा जाए? अधिकारियों से पूछ रहे हैं किसके दबाव में काम करते हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को भी आड़े हाथों उन्होंने लिया। बिल्कुल जिस तरीके से आज जीतू पटवारी भड़के हैं, जो अलीराजपुर के जोगट में जो किसान बिल को लेकर और महंगाई को लेकर जो प्रदर्शन किया जाना था, वहां पर सीधे जोगट विधायक कलावती भूरिया का मुद्दा सामने आया। उसके बाद सारे विधायक जितने अतिथि आए थे वहां सभी ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए यही कहा है कि भाजपा अब तालिबानी कानून को लेकर तालिबानी कानून चला रही है। वो ये चाहती है कि जो भी हो लेकिन हमारे पक्ष में हो जी। चाहे वो बीजेपी जिला अध्यक्ष का मामला हो, चाहे जिला बीजेपी ब्लॉक अध्यक्ष का मामला, जो भी हो, लेकिन कानून बीजेपी के किसी भी व्यक्ति पर किसी भी तरीके का हाथ नहीं डाल सकती है। ये सीधे जीतू पटवारी के बयान में सामने आया है। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर बंटवारे और जातिवाद का भी गंभीर आरोप लगाया है।
जी बिल्कुल, जातिवाद को लेकर जिस तरीके से जो अलीराजपुर जिले में फिलहाल में जो पिछले 8 दिनों में धर्मांतरण की राजनीति जो चालू हुई थी, जो आज व्यक्तिगत रूप में आ चुकी है, तो उस पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा था कि भाजपा जो है वो बंटवारे की, जातिवाद की राजनीति करती है, ना कि विकास के नाम पर राजनीति कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया दिलीप पाणी आपका तमाम जानकारी के लिए। होता है उनके कारण ही लोकतंत्र जिंदा रहता है, वो न्याय करते हैं। हम आपके साथ हैं, हमें पता है प्रशासन